नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि राजस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से राजस्थान विद्या संबल योजना बजट 2020-21 के अनुसार शुरू की गई थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग के निदेशक महोदय की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अंतर्गत विद्यालय स्तर पर विद्या संबल योजना के अंतर्गत पोस्ट जो वैकेंट है उसके लिए आवेदन लिए जाएंगे और उन्हें मेरिट के आधार पर उनका चयन करके उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। अब इसके लिए जो विद्या संबल योजना के लिए पात्र अभ्यर्थी है वो कैसे देख सकते हैं कि किस स्थान पर, इनकी किस विद्यालय पर में किस विषय का पद खाली है और उसकी योग्यता के अनुसार वो किस पद के लिए आवेदन कर सकता है। तो इसके लिए हम इस वीडियो में समझेंगे कि आप शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं कि कौन सी स्कूल में कितने पद खाली है और किस किस विषय के लिए है और कौन कौन से लेवल के लिए है। तो आइए समझते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और वहाँ पर टाइप करना है शाला दर्पण। शाला दर्पण आप जैसे टाइप करते हैं तो उसे नीचे स्क्रॉल कीजिए और आप नीचे जैसे स्क्रॉल करते हैं तो उसके बाद में आपको दिखाई देगा स्टाफ विंडो। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक आप नए पेज पर आ जाते हैं जिसका नाम है शाला दर्पण स्टाफ विंडो। ये इसका होम पेज है और यहाँ पे आपको एक साइड में दिखाई देता है स्टाफ लॉगिन। स्टाफ लॉगिन पर आप जैसे जाते हैं तो आपसे आईडी और पासवर्ड मांगे जाते हैं। आपसे जो आईडी और पासवर्ड मांगे जाएंगे, आपके परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य या आपके जान पहचान का ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सरकारी सेवा में है, शिक्षा विभाग में। मैं समझता हूं कि आप राजस्थान के किसी भी इलाके में है, किसी भी क्षेत्र से है और एक न एक व्यक्ति आपके परिवार में ऐसा होगा जो शिक्षक होगा या आपके परिवार में आपके आस पड़ोस का, उसके पास आप जाइए और उसे ही कह दीजिए कि आप स्टाफ लॉगिन की आईडी और पासवर्ड लगाकर अपने ही फ़ोन में देख लें। तो आप कैसे देखोगे? उसके लिए आप उनके पास एक स्टाफ लॉगिन आईडी होगी और उसका पासवर्ड होगा, कैप्चा लगा के उसे लॉगिन कर दोगे। यहाँ पे आपको यूजर नेम, उनकी अपनी एक आईडी है 7 डिजिट की, उन्होंने अपना एक पासवर्ड क्रिएट किया होगा और कैप्चा लगाइए और लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। इसमें आप जैसे लॉगिन होते हैं तो आपके पास इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको 3 लाइन दिखाई दे रही होगी, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ आप जैसे क्लिक करते हैं वहाँ पर आपको एक रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। रिपोर्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। रिपोर्ट के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है वैकेंसी लिस्ट और दूसरा आता है निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट। आपको पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है वैकेंसी लिस्ट। वैकेंसी लिस्ट पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जिसमें पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है। तो डिस्ट्रिक्ट में अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो बाड़मेर यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट के कौन से ब्लॉक में से आप उस विद्यालय को देखना चाहते हैं, जैसे कि हम कर लेते हैं धनाऊ, ठीक है। और उसके बाद में धनाऊ में भी कौन सी ग्राम पंचायत को आप देखना चाहते हैं। अगर आप किसी भी इंडिविजुअल ग्राम पंचायत को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आप ऑल पर भी क्लिक कर सकते हैं। ऑल पे क्लिक करने के बाद में आपके पास स्कूल टाइप कौन सा है, सेकेंडरी लेवल है, एलिमेंट्री है या ऑफिस की वैकेंसी आप देखना चाहते हैं। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पे आप सेकेंडरी कर लीजिए। उसके पश्चात आपके पास ऑप्शन आता है कि आपकी कौन सी पोस्ट के लिए आप जाना चाहते हैं या किस पोस्ट की वैकेंसी को आप देखना चाहते हैं। प्रिंसिपल या इक्विवेलेंट, हेडमास्टर या इक्विवेलेंट, लेक्चरर, कोच, सीनियर टीचर, लेवल टीचर ग्रेड 3 लेवल 2, लेवल 1, प्रबोधक, विद्यार्थी मित्र या पार्ट टाइम टीचर, पीईटी 1st 2nd 3rd ग्रेड, कंप्यूटर लैब इंचार्ज, लैब असिस्टेंट ग्रेड 1st 2nd 3rd, लाइब्रेरियन ग्रेड 1st 2nd 3rd, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जमादार, लैब बॉय क्लास 4th, वाइस प्रिंसिपल, ट्रेनर, म्यूजिक टीचर, मेडिसिन टीचर, क्राफ्ट टीचर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, हॉस्टल वार्डन, लेडी मेंट्रल, नर्सेज, स्टेनो, स्वीपर, कुक। अब इसमें कई प्रकार के पद आते हैं जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए सीनियर टीचर के लिए कर रहे हैं तो सीनियर टीचर यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में संबंधित विषय, आप किस विषय के सीनियर टीचर की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स की। उसके बाद में आपको सिंपली गो पर क्लिक कर देना है।
गो पे क्लिक करोगे तो ये सारी की सारी स्कूलें हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि किस विद्यालय में कौन मैथमेटिक्स सीनियर टीचर का पद खाली है। ठीक है, तो आपको अपने ज़िले के अनुसार चुनना है, फिर ब्लॉक चुनना है, फिर पंचायत में इंडिविजुअल कोई है तो उसमें चुन सकते हो, अन्यथा आप पूरे ब्लॉक की स्कूलों को चुन सकते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी है, एलिमेंट्री है, ऑफिस है, उसके बाद में किस पद के लिए, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद में सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी कि कितने पद है वो खाली है। यहाँ पे आपको वैकेंसी यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको वैकेंसी दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो कि कितने पद खाली है। तो एक पंचायत आसानी से आप घर बैठे देख सकते हो, बशर्ते कि आपके पास स्टाफ लॉगिन आईडी होनी चाहिए। आपके नियरेस्ट कोई भी पड़ोसी भी हो सकता है, आपके परिवार का कोई सदस्य जो शिक्षा विभाग में कार्यरत है, जिनके पास शाला दर्पण आईडी है, उसे लेकर आप आसानी से घर बैठे देख सकते हैं कि किस पद की वैकेंसी कहाँ पर है, कौन सी स्कूल में है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।